यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियो में अपन ने नगरों के जो विकास में अपन ने यूनान काल तक देखा था। आज उसके आगे का जो टॉपिक है उसी को अपन देख रहे हैं इसी में, यानी रोम काल के जो नगर है वो किस प्रकार से उनका विकास हुआ है। तो सबसे पहले अपन देखें तो रोम साम्राज्य का जो विस्तार है वो सामान्यतः यानी रोम साम्राज्य यानी भूमध्य सागर को रोम सागर भी के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यानी रोम साम्राज्य जो है ये भूमध्य सागर के जो आसपास जो है यानी इटली वगैरह जो है, फ्रांस, इसके आसपास की जो भी ये जो देश थे इसमें कहाँ पे कैसे क्या नगरों का विकास हुआ है। तो ये यूनान काल के बाद इसका विकास हुआ है इस सभ्यता का। तो इसमें क्या है, रोम साम्राज्य का विस्तार भूमध्य सागरीय क्षेत्रों या रोम सागरीय क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप तक था। इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना रोम लोगों द्वारा अपनी सेना संगठित करने के कारण ही हो सकी थी। इस साम्राज्य की सुरक्षा व दृढ़ता के लिए सुव्यवस्थित सड़कों का जाल, किलों की आवश्यकता अनुभव की गई जहां सैनिक टुकड़ियां रह सकें। इस दृष्टि से रोम के लोगों ने सड़कों का जाल बिछाया और स्थान स्थान पर नगर बसाए। इन नगरों के चारों ओर चार दीवारी बनवाई गई थी। इनमें व्यापारिक लोग सुरक्षित रहते थे और यहीं पर सैनिक टुकड़ियां रहती थी, जिसमें जैसे अलेक्जेंडर के समय रोम का काफ़ी विकास हुआ। रोम वासियों के लिए नगर पूरे राज्य का छोटा रूप था। रोम वासियों के लिए नगर पूरे राज्य का छोटा रूप था, जिसमें व्यवस्था, धर्म और संस्कृति की सभी बातें पूर्ण रूप से होती थी। रोम साम्राज्य के विस्तार के पूर्व इटली की अधिकांश नगर पहाड़ी दुर्गों के रूप में विकसित किए गए थे। यानी ये जो क्या है, रोम साम्राज्य उस समय इटली के जो है वो जो भी अधिकांश जो नगर थे वो पहाड़ी क्षेत्रों के रूप में विकसित किए गए थे। रोम वासियों ने इनका उपयोग किया और साथ साथ अनेक नए नगर भी इन्होंने बसाए थे। दक्षिणी इटली के टस्कानो राज्य की में 12 और टेलियम राज्य में 30 नगर पहाड़ियों पर बसे हुए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे अतिरिक्त 350 नए नगर इटली में स्थापित किए गए। और उत्तरी इटली में पो नदी घाटी, ये आपको ध्यान रखना है, पो नदी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पो जो ध्यान रखना है आपको, पो नदी घाटी में 80 नए नगर बसाए गए। यह इसके अलावा और भी जो नगर हैं जिसमें यह वेनिस का प्रतिनिधित्व, तो यहाँ पे वेनिस भी था, ठीक है। और भी यहाँ पे व्यापारिक जो नगर है, क्योंकि इनका क्या व्यवसाय क्या है, मुख्य रूप से क्या है, इनका उद्देश्य क्या था, व्यापार करना था। तो एक स्थान से माल को दूसरे स्थान पर ये लोग बेचते थे। तो व्यापार का विकास होने से नए नए भूभागों में नगरों की स्थापना हुई और मध्य पूर्व में भी नए नगर बसाए गए, जिनमें ही अधिकांश बस्तियाँ बसाई गई। पश्चिमी भाग में भी ऐसी ही बस्तियाँ कुछ क्षेत्रों में बसाई गई थी। रोमन साम्राज्य द्वारा यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में ऐसी ही बस्तियां बसाई गई। आइबेरिया प्रायद्वीप में 354 नगरों की स्थापना की गई। आइबेरिया जो है यानी अरब के जो पश्चिमी वाला जो यहाँ पे देश जो है उनको आइबेरियन नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम में नगरों की स्थापना की गई, जिनमें मुख्य सागुंतो, टरागोना, मेरिडा और कायम्ब्रा नगर थे। इसी काल में लंदन, पेरिस, रोम, ट्यूरिन, लियोन्स और मार्सेलिज नगरों की स्थापना की गई। तो ये आपको जो है उस समय के जो नगर हैं इसमें आपको ध्यान रखना है कौन कौन से जो नगर थे। तो ये अपने को बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से थे, तो ये है जैसे लंदन है, रोम है, ठीक है, पेरिस, इटली, ट्यूरिन, लियोन्स, मार्सेलिन आदि नगरों की स्थापना यहाँ पे की गई थी। रोम नगर का उदय कई गांवों के रूप में हुआ था। यह 7 पहाड़ियों का नगर, जीके का भी प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। यानी रोम को क्या है, यह 7 पहाड़ियों का नगर भी कहलाता है, बहुत महत्वपूर्ण है।
तो आपको इसको ध्यान रखना है। लेटिन जनजाति के लोग यहाँ पर दक्षिण पूर्वी पर्वतीय भाग से आकर बसे थे। इन पहाड़ियों पर गांव 335 ईसा पूर्व पर बसे गए थे। इनमें सबसे प्रमुख पहाड़ी पेंटेलाइन थी, जो रोम का घर मानी जाती थी। पेंटेलाइन को भी ध्यान रखना है आपको। रोम साम्राज्य की चरम काल में 30 से 40% जनसंख्या नगरों में रहती थी। जो बहुत सारे, जो वर्तमान में भी बहुत सारे जो ऐसे देश हैं जहाँ पे 30 से 40% जनसंख्या नगरों में निवास नहीं करती, लेकिन उस समय यानी ईसा के आसपास के जो है, उस समय भी यहाँ के जो इस साम्राज्य में, यहाँ पे रोम साम्राज्य में लोग जो अधिकांश क्या है, नगरों में, यानी 30 से 40% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में रोमन साम्राज्य के समय नगरों का विकास हुआ। यहाँ पर सभ्यता का फिर से विकास होने लगा तथा नील नदी के डेल्टा में अलेक्जेंड्रिया नाम के सबसे बड़े, ये आपको ध्यान रखना है आपको, यानी ये जो है कहाँ पे है, नील नदी के डेल्टाई भाग में। ये जो नील नदी का जो डेल्टाई भाग है में अलेक्जेंड्रिया नाम के सबसे बड़े व्यापारिक नगर का विकास यहाँ पे हुआ था। ठीक है, ये जो अलेक्जेंड्रिया जो विद्वान है उसके आधार पे, यानी जो शासक था उसके आधार पे इसका विकास हुआ था, इस नगर का, जो कहाँ पे है, नील नदी के डेल्टाई भाग में। इसके अलावा इस डेल्टा में और भी अनेक नगर बसने लगे। अलेक्जेंड्रिया के नाम पर नील नदी के डेल्टा पर स्थित इस नगर का नाम अलेक्जेंड्रिया रखा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अलेक्जेंडर के नाम पे ये रखा गया था। यद्यपि यह नगर ईसा से 650 वर्ष पूर्व ही बस गया था, यानी यह क्या है, नगर ईसा से 650 वर्ष पूर्व ही बस गया था, लेकिन रोमन साम्राज्य में यह समुद्री मार्गों का प्रमुख केंद्र बन गया था, यानी ये बंदरगाह के रूप में भी इसको कह सकते हैं अपन। व्यापारिक केंद्र के होने के साथ साथ मिस्र का प्रशासकीय केंद्र था, और यहाँ से मिस्र का अनाज, मक्का इकट्ठा करके रोम को भेजा जाने लगा। इस प्रकार यह एक बंदरगाह तथा व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ मिस्र का प्रशासनिकीय केंद्र भी था। रोमन साम्राज्य में रोम के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा नगर था, आपको ध्यान रखना है। यानी रोम के बाद में रोमन साम्राज्य में जो है वो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो नगर था, कौन सा था, अलेक्जेंड्रिया था। ठीक है, यह संस्कृति, विद्या, उद्योग, व्यापार व राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। कृषि एवं खनिज विकास, सड़क के निर्माण एवं सामरिक महत्व के स्थलों में नगरों के विकास को प्रोत्साहित किया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अन्य और भी नगर थे, जिसमें यहाँ पे क्या, जैसे रोमवासियों ने क्या, नगरों को सड़कों के जाल से जोड़ दिया। उनकी सड़कें सभ्यता का मार्ग बनी हुई थी। इसी कारण सैनिक दृष्टि से बसाए गए नगर व्यापार के भी अच्छे केंद्र बन गए। सड़कों की उत्तम व्यवस्था के कारण इन नगरों की उन्नति होती रही और सड़कों के मिलन बिंदु पर अनेक नगरों जैसे लियोन्स, रोम, ट्यूरिन की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लियोन्स है, रोम है, ट्यूरिन है, ये क्या है, सड़कों के मिलन बिंदु के ऊपर बसे हुए ये तत्कालीन नगर थे। रोम काल में अनेक बंदरगाहों के रूप में नगर जो विकसित हुए थे। इसमें टाइबर नदी पर ओस्टिया, नेपिड के निकट पुटियोली, दक्षिण पूर्वी स्पेन में कार्थागो नोवा और लाल सागर के किनारे मायोस, हर्मोस, अक्सिने तथा बेरिनिस नगर बस गए थे। ओस्टिया मक्का का आयात करता था। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा भी और बहुत सारे यहाँ पे नगर थे। ठीक है, सीरिया के मरुस्थल और इसके किनारे के मार्गों में के सहारे पेट्रा और पामीरा नगरों का व्यापारिक केंद्र के रूप में विकास इस समय हुआ था। बेल ग्रांडा और यार्क अन्य प्रमुख व्यापारिक नगर थे। कोलोन भी हैं इसमें, ये ध्यान रखना, कोलोन बहुत महत्वपूर्ण नगर हैं। इस प्रकार रोम काल में नगरों का विकास पिरामिड की भांति हो रहा था। सबसे छोटे स्तर पर सैनिक नगर थे, मध्य स्तर पर व्यापारिक नगर थे और तथा सबसे बड़े स्तर पर राजधानी नगर विकसित हुए थे। ठीक है, तो
ये आपको क्या है यहाँ पे पिरामिडीय, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पे क्या है, रोमन काल में क्या है, पिरामिडीय के भांति यहाँ पे नगरों का विकास हुआ था, जिसमें सबसे छोटे स्तर पर क्या था, यानी सैनिक नगर, और मध्य स्तर पर व्यापारिक नगर थे, तथा सबसे बड़े स्तर पर क्या था, यानी ये जो है आपको राजधानी नगर विकसित हो गए थे। अब जो है इसमें रोमन नगर एवं नगर नियोजन, ये आपको जो है, यानी रोमन काल में जो है नगर क्या है, नियोजित नगर भी थे ये, ठीक है। रोमन लोग कुशल प्रशासक थे, वे कुशल इंजीनियर व नगर निर्माता थे, लेकिन ग्रीक लोगों जैसी दार्शनिकता का उनमें अभाव था। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ के जो आपको क्या है, ये लोग क्या है, दार्शनिक नहीं थे, ठीक है। ये इंजीनियर वगैरह थे, कुशल प्रशासक थे, ठीक है, लेकिन ये में दार्शनिकता का क्या था, अभाव था। उन्होंने व्यापार को प्रोत्साहन दिया, नगरों में एकत्र होने वाली जनसंख्या की समस्याओं को हल किया, उन्होंने जल प्रदाय का विकास किया, नगर जल प्रवाह व्यवस्था, भूमिगत सीवर व्यवस्था, यानी उस समय भी इन्होंने क्या है, भूमिगत सीवरेज जो लाइन है उसका इन्होंने विकास किया था, इसी के व्यवस्था की थी। पत्थर से निर्मित सड़क मार्ग आदि सुविधाओं का विकास किया। नगरों का विकास चौपड़ या जाल के सदृश योजना, यानी ग्रिड, जिसको अपन कहें ग्रिड इंग्लिश शब्द जो है, के आधार पर किया गया। इससे नगरों को ज्यामिति नगर यानी जियोमेट्रिक सिटीज़ का नाम दिया गया, किंतु सभी नगरों का नक्शा उपयुक्त आधार पर नहीं बनाया जा सका, क्योंकि भूमि के असमान धरातल तथा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण ऐसा न हो सका। नगरों में भीड़ भाड़ बहुत अधिक थी हो जाने से वे गंदी बस्तियों में परिवर्तित हो गए और रोम नगर में योजनाओं को लागू नहीं किया जा सका। रोम साम्राज्य का प्रत्येक नागरिक यह भावना रखता था कि वह भी नगर का एक सदस्य है, अतः वे सभी कठिनाइयों एवं सुविधाओं का बोझ समान रूप से उठाते थे। इमारतों की ऊंचाई कुछ नगरों में भीड़ भाड़ हो जाने के कारण 6 या 7 यहाँ तक कि 8 मंजिला तक पहुँच गई थी, यानी बहुत 8 मंजिलों तक के भवन यहाँ पे आसानी से देखे जा सकते थे। गस्ताज राजा ने एक नियम के अनुसार सभी इमारतों की ऊंचाई 20 मीटर तक नियत कर दी गई थी, यानी इन्होंने क्या है, ये जो राजा था गस्ताज, इन्होंने थोड़ी जो है ऊंचाई थोड़ी इमारतों की इन्होंने 20 मीटर ही रखी। 34 शताब्दी तक रोम के नगर अनेक समस्याओं से ग्रस्त हो गए और रोमन साम्राज्य धीरे धीरे क्या है, उत्तर से आने वाली असभ्य व जंगली लोगों के प्रभाव में आ गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ये जो लोग थे, यानी यहाँ के जो रोमन साम्राज्य के लोग, वो क्या है, उत्तर से आने वाली, कहाँ से आने वाली, उत्तर से आने वाली जो है उस की जनजाति यानी असभ्य जो लोग थे उसके अधीन ये हो गए थे, यानी प्रभाव में आ गए थे। 5वीं शताब्दी तक रोम साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो चुका था, यानी ये क्या है, सभ्यता ग्रामीण सभ्यता की ओर लौटने लगी, यानी ये पुनः क्या है, जो नगर थे वो धीरे धीरे क्या है, ग्रामीण सभ्यता के रूप में परिवर्तित होने लगे। रोम साम्राज्य के बाद के वर्षों में कुस्तुनतुनिया तथा बिजान्टियम नगरों का विकास हुआ। यह दोनों ही नगर बड़े नगर थे। यूरोप में पेरिस व लंदन नगरों का विकास हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी यूरोप में क्या है, पेरिस और लंदन जो है नगरों का विकास बाद में हुआ। पेरिस की उत्पत्ति सीएन नदी के बीच स्थित द्वीप पर हुई थी। ये जीके का भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है। पेरिस नगर की जो उत्पत्ति क्या है, सीएन नदी के ऊपर ये जो किनारे बसा हुआ है। इस समय लंदन नगर की जनसंख्या 30,000 थी तथा यह लगभग 120 हेक्टेयर भूमि पर विस्तृत था। इसके अलावा यार्क, ब्रुसेल्स, ग्रेनाडा, कोलोन, स्ट्रेसबर्ग, वियना, बेलग्रेड, जाग्रेव नगरों का भी रोम काल में विकास हुआ था। पूर्वी एशिया के जो नगर है, अब बात में अपन देखें तो पूर्वी एशिया में इसके बाद में कैसे नगरों का विकास हुआ, तो पूर्वी एशिया व चीन में 300 ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी तक नगरों का काफ़ी विकास हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अवधि क्या है, 300 ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी, यानी लगभग 600 वर्ष के समय के काल अवधि में काफ़ी नगरों का विकास यहाँ पे हुआ था। उत्तरी चीन में
लियांगचाओ, सुचाओ, आंगसी तथा दक्षिणी चीन में कैंटन, नानकिंग तथा चेंगटू नगरों का उद्भव हुआ था। मंगोल आक्रमण के कारण कुछ समय के लिए नगरों का विकास रुक गया, ये आपको ध्यान रखना है। यानी मंगोल जो है, मंगोल आक्रमण के कारण इस समय नगरों का विकास रुक गया था। इस आक्रमण के प्रभाव की समाप्ति के बाद नगरों का निर्माण नए रूप में प्रारंभ हुआ और हांगचाओ, शेनयांग, मुकडेन, कुमिंग नगरों का जन्म हुआ। इनमें से अनेक नगरों ने विश्व के महत्वपूर्ण नगरों में अपना स्थान बना लिया है। और जापान में 4वीं शताब्दी में ओसाका नगर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जापान में क्या है, जो ओसाका का जो नगर है ये, यानी सूती वस्त्र का भी प्रमुख केंद्र है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, जापान में ओसाका नगर का जन्म हुआ और चीन व जापान के उपरोक्त सभी नगर आज भी अस्तित्व में हैं, ठीक है। धन्यवाद।